बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक वीडियो अपलोड हुई थी अभी 12 रबीउल अव्वल से पहले। मैं आपको दिखा भी दूं, ये रही वो वीडियो, आप देख लीजिए। जश्न ईद मिलादुन नबी के ऊपर जो बनी थी, इसमें है 12 रबीउल अव्वल की हकीकत और 12 रबीउल अव्वल के रोजे के बारे में मैंने बताया था कि क्या हकीकत है। तो इसी की फिर शॉर्ट वीडियो बनी, शॉर्ट वीडियो क्लिप, और वो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड की गई। देख लीजिए ये वाली वीडियो, इसी की शॉर्ट क्लिप बनी। अब इस शॉर्ट क्लिप में क्या बताया गया, ये यूट्यूब पे भी अपलोड हुई थी और इंस्टा पे भी। शॉर्ट क्लिप में भी यही है कि भाई 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी या नहीं हुई थी, ये जो है इसमें कोई सही हदीस से साबित नहीं है कि इस 12 रबीउल अव्वल को ही हुई थी। यानी मुख्तलिफ रिवायत हैं, किसी में 3 आता है, किसी में 9 आता है, किसी में 12 आता है। मुतय्यन तौर पे नहीं है कि 12 को हुई थी। तो पक्का नहीं पता था कि 12 रबीउल अव्वल को है, पता नहीं था, बल्कि पता ही नहीं है कि 12 रबीउल अव्वल को हुई है नहीं पैदाइश नबी की। तो इस पे अब कमेंट आए, आपको कमेंट सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो आपको कमेंट पहले मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बहुत सारे कमेंट आए हैं अजीब अजीब, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। तो आइए मैं कमेंट सुनाता हूँ। ये है जोहेब तंबोली, आप अभी भी जाके देख सकते हैं, कमेंट हैगा उस पे, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी पे। नहीं भाई, सही बोल रहे हो तुम, 12 रबीउल अव्वल को नहीं जश्न मनाना चाहिए। पहले मुझे लगा ये समझ गया मेरी बात को, लेकिन फिर आगे ने लिखा ये तो पूरे महीने मनाना चाहिए। आका की विलादत पर जिब्राइल ने खाना काबा पर झंडा लहराया था, और भाई जब फरिश्ते जश्न झंडा लगाकर मना रहे हैं तो हम कौन हैं, ये तो हर फिरके के मुफ्ती आलिम मानते हैं जिब्राइल ने झंडा लहराया था। ठीक है, ये कह रहे हैं। आगे इसी के ऊपर एक और कमेंट आया, तू ये किसी और का, यह है किंग खान, तू ये बता कौन सी हदीस में है कि खुशी नहीं मनाना चाहिए। जब मेरे हुजूर पाक तशरीफ लाने वाले थे तो जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से काबा शरीफ के ऊपर झंडा लगाया था, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि अल्लाह के महबूब आने वाले हैं। अल्लाह ने खुद खुशी का ऐलान किया, अल्लाह ने खुद खुशी का ऐलान किया, तो हम लोग क्यों ना करें। ठीक है, इसी तरीके के भद्दे भद्दे कमेंट है जो मुझे तंज करके किए गए, वो मैं सुनाना भी नहीं चाहता। फिलहाल इसी का आज हम जवाब देंगे, क्योंकि ये हदीस से रिलेटेड है। अब ये कह रहे हैं सारे फिरके के आलिम इसको मानते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा पे झंडा लहराया था नबी की पैदाइश में। तो आइए, क्या कितना सच है इसमें, कितना झूठ है, ये हम बात करते हैं। ये जो आप पेश कर रहे हैं कि जिब्राइल ने झंडा लहराया था अल्लाह के हुक्म से नबी की पैदाइश पे, तो लिहाजा हम भी जश्न मनाएंगे इसको देख के। तो एक बात ध्यान रखें, ये जो आपने पेश की है ना, ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है। ठीक है, अहले हक उलमा इसको सही कह ही नहीं सकते, पहली बात। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैंने पहले तहकीक ली है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। उलमा कहते हैं ये सही हदीस से साबित नहीं है, समझे। ये सही हदीस से साबित नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये मनगढ़ंत रिवायत है, ज़ईफ है। मनगढ़ंत ना कहें तो ज़ईफ है, ठीक है, ज़ईफ रिवायत है, सही सही हदीस से साबित नहीं है। ये बात ध्यान से रख लो। जो सही हदीस से साबित नहीं, ज़ईफ नहीं, ज़ईफ है, उसका क्या। और ये जो है ना रिवायत मिलाई गई है, कोई ज़ईफ से भी ज़ईफ है, तो ज़ईफ दर्जे की ज़ईफ हदीस है ये, और ज़ईफ रिवायत है जो कि मनगढ़ंत बना के पेश की गई है। ये सही हदीस से साबित नहीं है, इस पर उलमा ने यकीन नहीं किया, क्योंकि सही हदीस से साबित नहीं है, ये मनगढ़ंत है, इधर उधर से उठा के लाई गई है ये रिवायत। समझे, पहले तो रिवायत को सुन ले, ये सही हदीस से साबित नहीं है, इतना कंफर्म कर ले। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जश्न, जब झंडा लगा के अल्लाह के हुक्म से झंडा लगाया जा रहा है, तो लिहाजा हम क्यों जश्न न मनाएं। जब अल्लाह ताला खुद खुशी का ऐलान कर रहे हैं तो हम जश्न क्यों ना मनाएं, आपका ये सवाल था। तो लिहाजा अगर आप इस हदीस को सही समझ लें एक टाइम पे, तो फिर भी जश्न मनाना साबित नहीं होता। क्यों, आइए बताते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मान लो अगर झंडा लगाया था आपके कहने पे, तो सहाबा ने क्यों नहीं किया, नबी ने क्यों नहीं किया, सहाबा ने क्यों नहीं किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ी, सहाबा ने तरावी पढ़ी। सहाबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम का रोजा रखा, सहाबा ने मुहर्रम का रोजा रखा। तो जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, फौरन सहाबा उसको पकड़ लेते थे, सहाबा करते थे, और फिर हमें मिल गई वो चीजें जो सहाबा ने की, हम भी कर रहे हैं। तो जो काम नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, और सहाबा के बाद ताबाइन ने नहीं किया, मुहद्दिसीन ने नहीं किया, तबा ताबाइन ने नहीं किया, हम कौन से बड़े निकल आए कि हमें पता चल गया कि वो काम सही था, हमें करना है। लिहाजा नबी की पैदाइश पे हमें जश्न मनाना है, तो लिहाजा हम करेंगे। सहाबा ने मनाया ना मनाया हो। याद रखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है
कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नुमी होंगे और एक जन्नती होगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन सा फिरका होगा वो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी। क्या हदीस है? मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पे चलेगा वही जन्नत को पालेगा। तो क्या आप सहाबा की सुन्नत पे चल रहे हैं? नबी की सुन्नत पे चल रहे हैं? जब सहाबा ने नहीं किया, नबी ने नहीं किया, तो आप उसको अपनी तरफ से दीन समझ रहे हैं, आप उसको अपनी तरफ से दीन समझ रहे हैं और कर रहे हैं। ये तो बिदत हो गई, खुली बिदत है, ये बिदत है, याद रखिए, ये बिदत है। और फिर ऐसे ऐसे काम होते हैं, जो जुलूस निकलते हैं 12 रबीउल अव्वल को, उसमें जो है म्यूजिक वाली नातें चला रखी होती है। म्यूजिक जायज है? इस्लाम में जायज है म्यूजिक? आप मेरे बताएं, मुझे बताएं। तो ये सब जो है बिदत अमल है। अल्लाह ताला हम सब की से हिफाजत फरमाए। बाद में तो मैंने देखा है कि केक भी कटते हैं नबी के नाम पे, तो क्या ये सही है केक कट रहे हैं? तो बहुत गलत जो है काम है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए जो आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर भी साबित नहीं होता, क्योंकि सहाबा ने नहीं किया, नबी ने नहीं किया, तो हम करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, याद रखिए। तो उम्मीद है मैंने आपको सही जवाब दिया हो। और जो जो मुझे गलत गलत कमेंट करता है कि ये फलाना, तू कौन सा आलिम है, तू कौन सा वो है, मैं अपनी बात नहीं बताता। फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, मैं जो है उलमा की बात ही आप तक पहुंचाता हूँ, पहले तहकीक लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी बिदत कामों से हिफाजत फरमाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।